हाँ बच्चों, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि डोमेन और रेंज क्या होगा। तो आप सोचिए डोमेन रेंज पता चल गया आपको। अब क्या क्वेश्चन आपको दे देगा कि सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कि कॉस 6 से 600 डिग्री का वैल्यूएशन क्या होगा, साइन 600 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे मान को निकालिएगा, कैसे, बहुत सिंपल तरीका से। तो दो बता रहे फॉर्मेट आपको हम। पहला फॉर्मेट क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आपका एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में होगा, जहां पर एन बिलोंग्स टू क्या आपका इंटीजर हो जाएगा, इस केस में क्या करना, आपको किसी रेशियो का आपको चेंज नहीं करना। मतलब ये हो गया तो साइन थीटा अगर है तो आपको साइन थीटा में रहेगा, कॉस थीटा अगर रहेगा तो कॉस थीटा में रहेगा, और टेन थीटा अगर आपका है वो टेन थीटा में रहेगा। यानी इस प्रकार इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो सेम उसी में रहेगा, चेंज नहीं करना है। तो क्वेश्चन बनाना कैसे, उसके लिए पहले चीज डायग्राम पर बताते हैं। ये बहुत मार्जेबल चीज याद रखिएगा इसको। ये आपका ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले बता चुके हैं आप लोग को लास्ट वीडियो में। सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैंने कहा था पहले कि किस क्वाड्रेंट में कौन क्या होता है पॉजिटिव, कौन क्या नेगेटिव होता है। एक बार फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। ये आपका होता है ऑल पॉजिटिव। इस हिस्से में क्या होता है आपका साइन थीटा, और इसका जो कॉसेक थीटा होता है ये पॉजिटिव। थर्ड में आप अगर आते हैं तो इसमें आपका टेन थीटा और आपका कॉट थीटा ये होता है पॉजिटिव। और इस घर में आप आते हैं फोर्थ में, तो कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव। मैंने लास्ट में बताया था आप लोग को, फिर मैंने दोबारा यहाँ लिखा दिया। अगर आप किसी बच्चे ने समझ में नहीं बात नहीं आई होगी तो यहाँ आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर याद क्या रखना, आप कैसे मूवमेंट करना, आपको चलना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। आप इसको ऐसे चलिए एंटी क्लॉकवाइज, आप यहाँ पे पहुंचे तो ये कितना आपका हो गया 180 डिग्री, उसका आप पाई कर सकते हैं, 1 पाई कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से ऐसे आप वापस फिर यहाँ पर आए, ये कितना आपका हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। अगेन आप यहाँ से फिर मूव करके यहाँ फिर पहुंचते हैं तो ये आपका कितना होगा 3 पाई हो जाएगा। फिर अगर वापस यहाँ मूव करके यहाँ पहुंचते हैं तो यह कितना होगा 4 पाई हो जाएगा। इस प्रकार आप देखिएगा ऐसे वापस लौटेगा तो ये 4 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ना है, इसको याद रखना है इस प्रकार से, ये क्या होगा इवेन पाई पढ़ना है। और यहाँ जो भी आपका है ये ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है पाई, सिंपल हम हिंट्स में ऑड पाई लिख, मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी इवेन मल्टीपल ऑफ पाई, ये सॉरी ये आपका इवेन मल्टीपल ऑफ पाई है। और यहाँ पर क्या है, ये आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। ये 1 3 आपका ऑड मल्टीपल होगा, ये ऑड मल्टीपल पाई और आपका इवेन मल्टीपल पाई होगा। अब यहाँ पर देखना क्या, जब ऐसे आप मूव करते हैं, जब यहाँ पहुंचिएगा तो ये 180 डिग्री है, जैसे इससे बड़ा एंगल होगा तो क्या बिल्कुल आप नीचे आ जाइए। तो नीचे आप आएंगे तो एंगल प्लस में रहेगा। वो बताते हैं प्लस माइनस से क्या मतलब होता है। और ऊपर जाएंगे जब एंगल मेरा क्या होगा माइनस में रहेगा। इसी प्रकार जब ऐसे घूम कर आप यहाँ पहुंचते हैं, ऊपर जाइएगा तब जब एंगल प्लस में रहेगा, नीचे आना तब एंगल आप किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अब ऐसा देखिए यूज कैसे करना, कितना मजेदार चीज, अब ये ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन आपको याद करना पड़ता है, लोग आपको याद कराते हैं कि 360 से प्लस माइनस कीजिए, 720 प्लस माइनस कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको 180 में रखना। चूंकि 180 में क्या है, किसी को डिवाइड कीजिएगा, 18 से डिवाइड करना आसान है बनिस पे 36 के, तो ऐसे करना है। तो सपोज कीजिए कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि साइन 600 डिग्री का वैल्यूएशन क्या होगा। और आप तो कहिएगा सर इतना बड़ा मान तो याद ही नहीं किए, आप सिंपली क्लास 9 10 से पढ़ते आते 0 से 90 तक मान, सबका मान आपको याद है, बताने को आवश्यकता नहीं है। तो साइन 600 डिग्री का मान है तो कैसे बनाएंगे इसको, तरीका क्या बना वो बता रहा है, बनाना कैसे तरीका है, फिर बाद आप खुद सीख जाइएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना, जो डिग्री दिया उसको 180 से भागा आपको दे देना है, 180 से भागा आपको दे देना है 600 को। तो ऑटोमेटिक आप 3 बार में खिलाइएगा, आपका 540 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा, याद क्या रखना आपको इसमें, रिमाइंडर कभी आपका 90 से बड़ा नहीं हो बेटा, क्योंकि आप जानते हैं 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान, ये मान आप पता आपको होता है। जैसे मान बड़ा होगा तभी हम निकाल सकते हैं, बट आपको दिक्कत हो जाएगा। याद रखना है कि इससे बड़ा नहीं हो। तो क्वेश्चन के सर कहीं अगर बड़ा हो तो हम क्या करें, सबका मेरे पास उपाय है। पहले यहाँ बताते हैं कि इसे डिवाइड किया हमने, रिजल्ट में कितना 60 हो गया आपको डिवाइड माइनस करने के बाद। तो कैसे लिखते हैं इसी चीज को, जब किसी को डिवाइड करते हैं तो कहते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस क्या हो जाता है आपका रिमाइंडर हो जाता है। तो अगर यहाँ से साइन 600 डिग्री को अगर हम ऐसा लिख दें, साइन 3 इंटू 180 को हम पाई लिख दिए, अब प्लस 60 डिग्री, तो बात बराबर आपका हो गया। ये हो गया 540 या प्लस हो गया 60 या 600 हो गया। तो जो यहाँ लिखा वो यहाँ हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर बिल्कुल ये फॉर्मेट मैच कर रहा है।
एन का जगह पे 3 है, पाई पाई है, थीटा प्लस 60 दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये याद रखना कि ये जो पाई आपको आया ऑड है कि इवन है, और वही आपको जो 2 से नहीं कटेगा, तो ऑड पाई सीधा क्या कर रहा है, घूमना नहीं है। 3 पाई आवे, 5 पाई आवे, 11 पाई आवे, यानी कि बस इसको 3 4 5 चक्कर लगाना, कुछ नहीं। ऑड पाई का मतलब सीधे आपको यहाँ आप बिल्कुल आगे खड़ा हो जाना पे। अब तब देखना कि यहाँ के बाद ये पाई के बाद जो है रिजल्ट प्लस है कि माइनस है। प्लस मैंने बता दिया, प्लस यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पहुंचिएगा तब प्लस मतलब आप नीचे आ जाते हैं। तब प्लस जब नीचे आप आइएगा तो देखिए आप नीचे किस में आप एंट्री करोगे, ये देखिए आपका क्या है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट घर बेटा किसका होता है, टेन और कॉट का होता है। तो आप यहाँ से साइन को लेके चल रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं, तो घर का ऑनर तो वही होगा, आप सिर्फ क्या वहां पे होगा, गेस्ट आप होंगे। आप यहाँ पहुंचे तो जितना बैलेंस उसका होगा, तो ये टेन थीटा कॉट थीटा हो, आप इस घर में पहुंचेंगे तो आपका साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा पहले, क्योंकि साइन थर्ड में जा रहा है। हमने कहा कि चेंज नहीं करना आपको, साइन साइन में रह गया, माइनस साइन लगा देना, साइन कितना लिखना आपको, जो सिर्फ आपका एंगल जो रिमाइंडर आपको आएगा उसी को आपको सिर्फ लिखना है। ये आपका कितना हो गया, 60 हो गया। और आप जानते हैं साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। आपका आंसर कितना हो गया, √3/2 होगा। इस प्रकार हम किसी भी रेशियो का एंगल निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर अगर ये रिजल्ट आपका अगर 90 से बड़ा हो तो कैसे बनाएंगे, इसको नोट कर लो इसको। मेरा अच्छे से देखना वीडियो को, ये डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करना है कैसे बनाना। एक मैं आपको इवेंट ले लिया, एक मैं पहले आपको एक इवेंट एग्जांपल दे देता हूं, अब पूरा आपका क्लियर पूरा हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल आपका लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहां पर एग्जांपल आप ले रहे हैं 10 750 डिग्री। तो क्या करना बताएं, क्या बताएं आपको, सिर्फ बस डिवाइड करने आपको आना चाहिए। डिवाइड करना आपको सिंपल, किसे डिवाइड करना आपको, तो डिवाइड करना 180 से करना। तो ये 180 से हम डिवाइड कर दिए 750 को, ये 4 टाइम्स कट गया आपका, तो कितना हो गया आपका 720, रिमाइंडर क्या हो गया आपका 30। बस आप तो प्रैक्टिस होगी आपको। यहाँ पर 10 लिखिए, 4 है तो 4 कर दीजिए, 4 × 180 मतलब 4 पाई, ये रिमाइंडर प्लस में है तब प्लस होगा 30। अब यहाँ पर देखो ये 4 पाई इवेंट आपका हो गया। मैंने क्या कहा, इवेंट केस में कहाँ खड़ा रहना है, यहाँ पे खड़ा रहना आपको। और जब यहाँ इवेंट में खड़ा रहिएगा तो यहाँ के बाद प्लस एंगल अगर है तो आपको ऊपर की ओर जाना है, माइनस होगा तब नीचे को हम आएंगे। तो यहाँ पर पहुंचे हम, मेरा एंगल +30 है, मतलब हम यहाँ पर कहाँ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आ गए। और फर्स्ट में देखिए हम यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब 10 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मैंने कहा कि रेशियो को चेंज नहीं करना है, तो 10 आपका 10 में रहेगा, जो एंगल हो 30 डिग्री लिख देना है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3 हो गया। 750 का मान कितना हो गया, 1/√3 हो गया। दोनों एग्जाम्पल दिए जिसमें आपका ये रिजल्ट का कितना का प्लस में आपका आ गया। अब क्वेश्चन कहिएगा सर अगर रिमाइंडर 90 से बड़ा हो जाएगा तो हम क्या होता है, फंस जाएंगे। डोंट वरी, कोई इसका सब मेरे पास सॉल्यूशन है। तो इसको बढ़िया से नोट कर लो, इसको वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है ना। और अच्छा चैनल लगे इसको सब्सक्राइब जरूर करना। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सपोज कि जहां पर आपको लेते हैं कि ये 870 डिग्री। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग रूल से हम रूल बदलेंगे नहीं, अपनी बातों से बिल्कुल हम फिर नहीं रहे, हम सिर्फ तरीका बता रहे हैं कैसे बनाना है। आपको क्या करना है, इसको 870 को मैंने कहा डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो पहले कितना कीजिएगा, 720 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150। यही क्वेश्चन फंस जाएगा, कहिएगा सर यहाँ तो रिमाइंडर कितना मेरा हो गया, 150 हो गया, तो हम तो इतना एंगल जानते ही नहीं है, तो फिर क्या होगा हमको। तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। आपको क्या करना बेटा, इसको ये 4 को बढ़ा देना, जबरदस्ती बढ़ा देना, इसको 5 टाइम्स कर देना। तो ये कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 900 हो जाएगा। माइनस तो करना ही आपको है, उल्टा माइनस हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। बस लिखना उसी प्रकार आपको है। यहाँ पर 10 लिख दिए, ये 5 हो गया, 180 को पाई लिख दीजिए, सिर्फ प्लस के बदले क्या करना आपको, माइनस कर देना। अब देखिए 10 5 पाई होगी, तो 5 पाई कहाँ मिलेगा, आपको देखना ऑड। ऑड का मतलब क्या हो गया, आप बिल्कुल यहाँ पे आकर के खड़े हो गए। तो भाई यहाँ पे आप आगे खड़े हो गए, यहाँ से एंगल आप माइनस आपको है। देखिए मैंने क्या बताया कि माइनस के लिए हम ऊपर जाएंगे, प्लस के लिए नीचे जाएंगे। यहाँ हमारा एंगल माइनस में है, हम आ रहे हैं ऊपर, मतलब हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड देखिए साइन और कोसेक का घर है, मेरा क्या है 10 है, तो 10 सेकंड में क्या होगा आपको जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव,
रेश बदलेगा नहीं, टेन टेन में रहेगा, 30 डिग्री के साथ रहेगा। आंसर कितना हो गया? -1/√3। तो इस प्रकार मैंने बता दिया आपको, क्या प्लस रहे माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं, उसको आप बना सकते हैं। ये तो हो गया आपको मतलब कि n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में। लेकिन अगर थोड़ा और छोटा एंगल अगर लिया जाए, अगर ये पाई थोड़ा कम कर दिया जाए और π/2 कर, तब क्या होगा उसके बेटा देखो, उसके मैं बताता हूं अलग से। इसको देखना अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम हो बढ़िया समझो। अब सेकंड फॉर्मेट लेते हैं, यहां पर हम वो फॉर्मेट क्या लेते हैं हम वो देखो। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये बहुत आपका एकदम ड्रीम चार्ट की तरह काम करेगा, याद रखिएगा इसको। थोड़ा इसी पे जब भी कहीं बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, तो एयर में भी उसको पूरा सर्कल बनाना है, याद रखना है कि फर्स्ट में क्या होता है, किधर प्लस जाएंगे किधर माइनस जाएंगे। एयर में भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको आप। चलो अब बताना हमको ये कि ये 90 के केस में अगर थोड़ा नीचे चले थे क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पे क्या फॉर्मेट लेते हैं, अब फॉर्मेट ले रहे हैं हम n π/2 प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्मेट में यहाँ पर। तो यहाँ इसमें याद क्या रखना, इस केस को इस्तेमाल तब बेनिफिशियल आपके लिए है जब यहाँ पर क्या आपको n बिलोंग्स टू क्या आपका हो, सिर्फ ऑड इंटीजर हो। क्योंकि इवेन अगर लेंगे तो क्या होगा, अगर इवेन यहाँ पर n का मान अगर 2 कर देंगे तो क्या होगा, पाई हो जाएगा, पहले 4 में चले जाएंगे। अगर n का मान यहाँ 4 कर देंगे 2 पाई वहां चले जाएंगे। तो ये इस्तेमाल तब होगा आप जबकि n हमेशा क्या होगा, ऑड इंटीजर, 1 होगा 3 होगा 5 होगा तब काम करे। तो यहाँ कैसे काम करना है इसके लिए, इस केस में क्या करना है आपको, चेंज कर रेशियो को चेंज करना आपको। यानी साइन थीटा जो है आपका वो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, और कॉस किस में आपका चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। इसी प्रकार आपका सेक जो है वो चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक में, और कॉसेक का किस में आपका हो जाएगा, सेक में। और टेन थीटा आपका चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट किस में आपका हो जाएगा, टेन में चेंज आपका हो जाएगा। वैसे चार्ट बनाते हैं फिर इसका हम लोग। उस बार जब पाई का पहले चल रहे थे तो याद कीजिए सारा वैल्यू का आपको कहां, आपको सिर्फ एक्स पे आपको आ रहा था, और जब ये π/2 लेके चलेंगे सारा वैल्यू मेरा क्या होगा, वाई पे आपको आ जाएगा। फिर बनाते हैं मूवमेंट कैसे करना है हमको। तो अब यहां से यहां ऐसे पहुंचे, ये 90 पूरा हो गया, तो 90 प्लस जैसे ही होगा इसका मतलब किसमें एंट्री कर जाइएगा आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाइएगा। और 90 माइनस जब होगा तो कहाँ एंट्री कर जाइएगा, आपको फर्स्ट पर आ जाइएगा। सपोज आपका 60 डिग्री होगा तो 90 माइनस 30 होगा, मीन्स आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री है तो 90 प्लस 30 होगा, यहाँ चले जाइएगा। फिर आप ये आपका यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसको कह सकते हैं हम लोग 1π/2। फिर आप यहाँ से घूमिए, पाई का केस पढ़ाई चुके हैं आपको, तो ये पढ़ेंगे 1π/2, ये होगा 2π/2, और ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3π/2। फिर यहाँ पहुंचे ये आपका हो गया 4π/2, फिर यहाँ पहुंचेगा ये आपका हो जाएगा 5π/2, ये आपका हो गया 6π/2, ये आपका हो गया 7π/2। इस प्रकार आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि y एक्सिस के ऊपर में जो आप रहते हैं, यानी जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में इधर जा रहे हैं या फर्स्ट में आप और आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे जो मल्टीपल आपको जो 90 का होगा वो ऑड में आपको यहाँ पर देखिए आपका होगा π/2, 5π/2, 4 का अंतर रहेगा। और जहां पे यहाँ ये यहाँ भी आपको ऑड में रहेगा, बट यहाँ से कितना काउंटिंग करना आपको 3 से करना, 3π/2 7π/2, 4 का अंतर यहाँ भी रहेगा, 4 का अंतर बेटा यहाँ भी रहेगा, याद रखना है। हम पहले आपको प्रिपेयर ये करेंगे, अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आपको आता है तो पहले कोशिश कीजिएगा उसको 180 फॉर्म बनाने का। वहां क्या प्रॉब्लम फायदा आपको दिक्कत नहीं करना, फेस करना पड़ेगा। पहला रेशियो आपको चेंज नहीं करना है, आपको सिंपली आपको वे मूव कीजिएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। आपको 90 था ये चेंज करना पड़ेगा कि रेशियो बदलना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लेता हूं आपको, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये साइन 300 डिग्री का वैल्यूएशन क्या होगा, तो साइन 300 डिग्री का मान अगर आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, हमको 90 कैसे बनाना है, 180 सीख चुके हैं, बस वही बात यहां भी करेंगे, या 90 ही डिवाइड कर देंगे इसको। ये होगा 90 3 जा 270, ये आपका 30 हो गया माइनस होने के बाद। तो कैसे इसको लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा साइन 390 मतलब हो गया, ये 90 आपका है, 90 को π/2 लिखेंगे और ये प्लस कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब देखिए 3π/2 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ देखिए 3π/2 मिलेगा, आप ऐसे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पहुंचे आप लेके चल रहे हैं कि साइन को लेके चल रहे हैं,
तो साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो साइन किस में एंट्री कर जाएगा आपका, एंट्री कर जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है, ये आपका कॉस और सेक का घर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन वहां अगर जाएगा तो वो क्या होगा, पहला इसका आंसर नेगेटिव होगा। और तब मैंने कहा कि साइन कन्वर्ट किसमें कर देना, आपको कॉस थीटा में कर देना। यहाँ पे कॉस लिख देना, कितना एंगल लिखना आपको 30 लिखना, ये हो गया। यानी आपको माइनस कॉस 30 का मान कितना आपका होता है √3/2। आंसर कितना हो गया, √3/2 हो गया। तो इसको बढ़िया से देखिए, एक और एग्जांपल आपको बताते हैं आपको। आप लोग पढ़ते हैं साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 में, इस तरह कैसे कैसे आपको याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना आपको। ये अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, अक्सर 10th क्लास में बच्चे को याद कराया जाता है, आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं, बिल्कुल सभी सी कॉन्सेप्ट बेस है। 90 प्लस थीटा को क्या लिख रहे हैं हम, इसको हम कह सकते हैं ना 1 × π/2 प्लस थीटा। आप देखिए यहाँ पर तो 1 मतलब आपको ऑड हो गया, ऑड π/2 1π/2, देखिए आपका यहाँ पे 1π/2 यहाँ मिलने वाला है। और एंगल आपका थीटा है, प्लस है, मतलब आप एंट्री किस में कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का घर ही है और ये साइन रेशियो खुद है, तो मतलब साइन यहाँ पर क्या पॉजिटिव रहेगा। बट साइन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, तो कॉस यहाँ पर लिख देंगे। एंगल क्या थीटा, तो ये हो गया। हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। दूसरा देखिए, अगर इसी को हम ऐसे लिखते कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर कीजिएगा साइन 1 × π/2 माइनस थीटा। ये 1π/2 आपको यहाँ मिल रहा है आपको, बट एंगल आपका माइनस है, माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर देखिए, इधर आपको जाना है जब एंगल प्लस रहेगा, इधर आइएगा एंगल माइनस आपको रहेगा, तो माइनस आपको यहाँ पे एंगल हो रहा है ये, तो आप चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन में यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट साइन कन्वर्ट किसमें होगा, कॉस में कन्वर्ट तो होना ही, ये क्या होगा, कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ये साइन 90 प्लस थीटा भी साइन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बट इसी को अगर देखा जाए कॉस के टर्म में कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा और कॉस 90 माइनस थीटा होगा। देखिए कॉस 190 है प्लस थीटा, प्लस प्लस सेकेंड में आप आ गए, सेकेंड घर साइन का है, रेशियो कॉस आपका है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा आपको, और कॉस कन्वर्ट किस में होगा, साइन में होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। मतलब कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, आप बिल्कुल फर्स्ट में आप आ रहे हैं, तो वहां पर कॉस तो इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, तो कॉस ही पॉजिटिव होगा, बट कॉस कन्वर्ट तो होना ही होना है, तो ये क्या होगा, साइन थीटा। आप देखिए आपके क्या हो गया, साइन थीटा आपका हो गया। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, बट कॉस 90 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। इस प्रकार अगर और रेशियो को देखा जाए, अगर हम 10 के बारे में बात करें, 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो 90 प्लस सेकंड में आप आ रहे हैं, सेकंड घर साइन का है, तो 10 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 10 कन्वर्ट किस में होगा, कॉट में होगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार 10 90 माइनस थीटा अगर लिया जाए, 10 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप यहाँ पर हैं, तो नेगेटिव है, फर्स्ट में मतलब कि आप ऑल पॉजिटिव होता है, 10 भी पॉजिटिव होगा, बट 10 कन्वर्ट किस में होगा, कॉट में, क्या होगा, कॉट थीटा हो गया। इसी प्रकार सेक के बारे में अगर देखोगे तो सेक 90 प्लस थीटा, सेकंड में आप जा रहे हो, सेकंड आपका साइन का घर है, तो कितना होगा, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, बट यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सेक 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये फर्स्ट में आपको आ जाएगा, तो ऑल पॉजिटिव होगा, खाली बच्चे कोसेक यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी का निकाल सकते हैं जिसमें आपको जहाँ जाना हो, तो ये आपका रेशियो निकालने, वैल्यू निकालने का था। आप किसी बड़े बड़े एंगल का वैल्यूशन निकाल सकते हैं, आपको सुविधा जिसमें हो, 90 लेकर चलना हो, 180 लेकर चलना हो, उससे कोई प्रॉब्लम। बट हमारा ये प्रेफरेंस रहेगा, हम कोशिश करें 180 लेकर चले, ईजी बनाने आपको होगा, वो डायरेक्ट बनाइएगा। इस प्रकार इस बताया मैंने आपको, किसी भी फंक्शन का जितना वैल्यूशन कैसे निकाला जाएगा वो निकाल, लेकिन आपको याद ये रखना है कि आपको 0 से 90 तक मान वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है अगर, तो लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक ये अब यहीं बंद कर रहा हूँ मैं आपको। थैंक्स।